तो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल प्रोटोकॉल्स। तो मेल प्रोटोकॉल में हम SMTP, POP3 एंड IMAP इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों क्या होते हैं और मेल एक्चुअली क्लाइंट डिवाइस से जो हमारा मेन जो मतलब सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक कैसे जाता है, वो पूरी जर्नी देखेंगे एक एक करके। तो इसमें जो तीन मेजर चीज़ें होती हैं, तो एक तो हमारा होता है यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट मतलब जो क्लाइंट है, मतलब जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, जीमेल, आउटलुक, एप्पल मेल, हॉटमेल, कुछ भी, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मेल कंपोज करते हैं, देन सेंड करते हैं, और मेल रीड भी यूज़र एजेंट पर ही होता है। देन हमारे पास ट्रांसफ़र एजेंट होता है। तो ट्रांसफ़र एजेंट मतलब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल भेजना। जैसे आप gmail.com से yahoo.com पर मेल भेज रहे हो, x@gmail.com टू y@yahoo.com, तो क्या होगा कि gmail.com के सर्वर से yahoo.com के सर्वर तक जाएगी, तो हमारा MTA हो जाएगा gmail.com। देन डिलीवरी एजेंट होता है। डिलीवरी एजेंट में हमारे पास क्या होता है कि जो फाइनल मेल बॉक्स होती है, मतलब जो रिसीवर का जो सर्वर है, वो होता है डिलीवरी एजेंट, मेल डिलीवरी एजेंट। तो ईमेल है जस्ट लाइक ए रिले रेस। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो ट्रांसफ़र एजेंट है ये मल्टीपल हो, मतलब बीच में एक और आ जाए। देन इस MDA के बाद में हम और चीज़ें लगा सकते हैं कि MRA मतलब मेल रिट्रीवल एजेंट, जो कि हमारे मेल को सर्वर से क्लाइंट पे वापस लेके आएगा जो रिसीवर एंड है वहाँ पे। तो ये देखते हैं। तो इसमें 3 प्रोटोकॉल्स हैं, SMTP, IMAP एंड POP3, मतलब स्पेसिफिकली ये 3 यूज़ होती हैं। तो SMTP क्या होता है, ये सेंडिंग और मेल रिले करने के लिए होता है। सेंडिंग मतलब जब भी आप अपने डेस्कटॉप मतलब या अपने क्लाइंट ऐप से आप मेल किसी को सेंड करोगे, तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम जीमेल आप यूज़ कर रहे हो और आपको याहू मेल पर भेजना है या एप्पल मेल पर भेजना है। तो आपने अपने जीमेल पे मेल कंपोज किया, देन आपने सेंड बटन दबाया। तो पहले तो वो मेल आपके क्लाइंट से मतलब आपके ऐप से जीमेल के सर्वर पर जाएगी, गूगल के सर्वर पर जाएगी, वो SMTP का यूज़ होगा। देन जब जीमेल के सर्वर पर चली जाएगी, तो फिर वो जीमेल के सर्वर से एप्पल के सर्वर पर जाएगी, एप्पल मेल पे, तो वहाँ पर भी SMTP यूज़ होगा। देन अब हमारे फाइनल डिलीवरी एजेंट के पास पहुँच चुका है, जहाँ मेल हमें डिलीवर करना था एप्पल के पास। अब एप्पल से जो यूज़र है, वो एप्पल सर्वर से अपने मोबाइल क्लाइंट में कैसे ईमेल देखेगा? उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, 2 टाइप की, एक IMAP होता है और एक POP3 होता है। सो IMAP और POP3 में थोड़ा डिफरेंसेस हैं, ये हम एक-एक करके देखते हैं। तो जनरली IMAP जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे आप जनरली आजकल IMAP ही यूज़ होता है, बिकॉज़ आप सेम मेल फ़ोन पर भी देख सकते हो, लैपटॉप पर भी देख सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आपने फ़ोन पर मेल देख लिया तो लैपटॉप पे वो मेल नहीं आएगा। बट POP3 में क्या होता है कि हमने कोई एक मेल देख लिया एक बार, मान लो फ़ोन पे मेल हमने देख लिया, तो एक्चुअली वो मेल सर्वर से डिलीट हो जाता है। मतलब वो मेल एक बार डाउनलोड हो जाती है, फिर वो डिलीट हो जाता है सर्वर से। बट जो IMAP होता है, ये मेल सिंकिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब आप कहीं पर भी देखोगे, हर जगह पे सर्वर पे मेल रहेगा, तो आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो उस मेल को। आप लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करोगे तब भी आप मेल देख सकते हो। तो SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देन IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, देन POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब आपको पता है ना पोस्ट ऑफिस कैसे वर्क करता है, कि जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे कोई मैसेज अगर आएगा और आपको डिलीवरी एजेंट जो है वो लाकर मेल डिलीवर कर देता है एक बार एनवेलप में, तो अब वापस से आप मेल अब कोई थर्ड पर्सन है जो कि वही मेल दोबारा चाहिए, तो वो वापस से पोस्ट ऑफिस जाके नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेल आप ऑलरेडी ले चुके हो। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पुश और पुल। पुश मतलब वही कि सेंडर जो होगा वो रिसीवर को मेल सेंड करेगा अपनी तरफ से। अब इसका एग्ज़ाम्पल वही है कि आप जब मेल कंपोज़ करके सेंड कर रहे हो, तो आपका जो ब्राउज़र या मोबाइल में ऐप है, वो सर्वर को मेल भेज रहा है, सेंड कर रहा है, बेसिकली पुश कर रहा है। देन जीमेल का सर्वर एप्पल सर्वर को भेज रहा है, तो वो भी पुश ही हुआ। बट एक बार जब एप्पल सर्वर पे चली गई है मेल और हमें अपने एप्पल के डिवाइस में एप्पल मेल क्लाइंट यूज़ करना है, मतलब ऐप यूज़ करना है और मेल देखनी है, तो जो एप्पल का क्लाइंट होगा, वो एप्पल के सर्वर से पहले मैसेज पुल करेगा, तभी हम देख सकते हैं। तो ये पुश वर्सेस पुल है। अब बेसिकली SMTP में 2 टाइप की चीज़ें हैं। एक तो हो गया कि फ़ोन से सर्वर पे एंड सर्वर टू सर्वर।
तो फ़ोन से सर्वर पर जब जाता है तो एसएमटीपी पोर्ट 587 यूज़ होता है और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। मतलब आपका जो मोबाइल का ऐप है, वो आप लॉग्ड इन होने चाहिए जो वो ईमेल का जो सर्वर है उससे। आप कभी भी gmail.com पे मेल बिना जीमेल पे लॉगिन किए नहीं भेज सकते और इसमें पोर्ट 587 यूज़ होता है। तो आपने ऐप फ़ोन से आप जो भी जीमेल का सर्वर है उस पर मेल पुश कर रहे हो। देन ये रिले रिले मतलब पासिंग द पास ऑन ऐसे, ठीक है? तो अब रिले का मतलब क्या है कि जो सेंडर का सर्वर है मतलब जीमेल और जो रिसीवर का सर्वर है ये याहू मेल, एप्पल मेल कुछ भी, तो सेंडर जो है वो रिसीवर को सेंड करेगा थ्रू एसएमटीपी और ये पोर्ट 25 पे चलेगा। तो एसएमटीपी का जनरली डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 रहता है अगर हम टू सर्वर बात करें मतलब रिले के लिए। तो सबसे पहले तो आप मेल ऐसे भेजोगे ना कि something@yahoo.com, तो पहले डीएनएस लुकअप होगा और डीएनएस लुकअप से हमें पता चलेगा कि जो yahoo.com है उसका एसएमटीपी सर्वर क्या है, ठीक है? तो एमएक्स रिकॉर्ड में हमें एक्चुअली पता चलेगा कि उसका एक्चुअल में एमएसटी मतलब एसएमटीपी का सर्वर क्या है, फिर ही हम भेज पाएँगे। तो इस सर्वर की आईपी मिलेगी हमको जो रिसीवर सर्वर है। तो सेंडर सर्वर पहले डीएनएस लुकअप करेगा, रिसीवर सर्वर की आईपी लेगा, देन ही वो मेल भेजेगा उसके बाद में। तो ये सर्वर टू सर्वर और हो सकता है इसके बीच में मल्टीपल सर्वर्स आएँ, तो ये रिले होता है। देन रिट्रीवल रिट्रीवल वही है कि हमारे पास क्लाइंट जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि हमें मेल चाहिए। सिंकिंग के लिए यूज़ कर सकता है वो। पॉप3 आईमैप जनरली हम आईमैप ही यूज़ करते हैं बिकॉज़ आईमैप में मेल सिंक रहता है बट पॉप3 में मेल उड़ जाता है अगर एक बार आ गया तो। तो ये इसके पोर्ट हैं 993 एंड 995। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो एसएमटीपी पोर्ट है तो ये नॉन सिक्योर है। तो जैसे एचटीटीपी होता है, एचटीटीपीएस होता है, वैसे ही एसएमटीपी में एसएमटीपीएस होता है, तो उसका पोर्ट अलग होता है। अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में मेल जा रहा होगा हर जगह पे। तो एक बार हम कंप्लीट फ्लो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिस फ़ोन से सेंडर पे भेजेगा, देन सेंडर से रिसीवर पर जाएगा, देन रिसीवर से वापस बॉब के मतलब वापस नहीं बॉब के पास जाएगा। तो यहाँ पे एसएमटीपी यूज़ हुआ, पुश 587 पोर्ट है। देन अगर सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे 25 पोर्ट यूज़ हो रहा होगा और इसके अंदर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता सेंडर टू रिसीवर अगर हम जा रहे होंगे तो। बट हमारे फ़ोन से सेंडर का जो है सर्वर, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। देन रिसीवर से जो बॉब है मतलब जो एमडीए है मेल डिलीवरी एजेंट और ये मेल यूज़र एजेंट, इन दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन होना चाहिए बिकॉज़ ऐसा नहीं ना किसी की भी मेल पढ़ सकता है। जो मेल इससे करस्पॉन्डिंग आई है वो वही पढ़ेगा। तो ये भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होना चाहिए इस लिंक पे। तो इसमें हम एक-एक करके आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एसएमटीपी का हेडर क्या होता है, एसएमटीपी मैसेज कैसे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो आप ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, हम आगे ये देखेंगे मतलब ये हम एक्चुअल में एक सैंपल मेल सर्वर में ये सारी चीज़ें करके देखेंगे। तो पहले आप टेलनेट का यूज़ करते हो इस मेल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, जो कि पोर्ट 25 पे। अब ये टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक यूटिलिटी है, सीएलआई टूल है जिससे आप टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो एक बार टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा मेल सर्वर में तो ये हमको ये मिलेगा 220 मतलब हो गया है सक्सेस कोड है। देन हम भेजेंगे हेलो, ये स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, हमें मेल ऐसे ही भेजना होता है। एक्चुअल में जब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मेल जा रहा होगा तो वो ऐसे ही मतलब कम्युनिकेशन होगी। तो जैसे डीएनएस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, हेडर होता है, बॉडी होती है, वैसे ही इसमें भी होता है। बट क्या होता है कि इसमें एक बार में पूरा डेटा नहीं जाता, एक-एक करके जाता है कि पहले हम हैंडशेक करते हैं, देन मेल फ्रॉम ये सब वेरीफाई होती है, उसके बाद ही डेटा भेजते हैं।